केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने से पहले आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो एक गिलास के अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर जो है वो आप सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट जो है वो उसको डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा टेबल सॉल्ट डालेंगे तो बेटा तो वो ईज़िली जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, और इसी तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाएंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व होता जाएगा। ठीक है, उसको आप जो है वो फर्दर जो है ना स्टिर भी करते जाएं। लेकिन बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि सोडियम सॉल्ट जो है वो उसके नीचे सैटल डाउन होना स्टार्ट कर देगा, और जब वो वक्त आ जाए हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड जो है वो उसके नीचे बैठना स्टार्ट कर दे और उस वाटर के अंदर अब और ज़्यादा कैपेबिलिटी मौजूद ना हो कि उस एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर या रूम टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किए बगैर वो अपने अंदर जब और ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व ना करवा सके, तो ऐसे सोल्यूशन को बेटा हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सैचुरेटेड सोल्यूशन की बेटा ये डेफिनेशन है कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड the saturated solution. ठीक है, on a particular level a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute. ठीक है, इसका मतलब यह है बेटा कि उसमें से जितना solute जो है वो क्रिस्टलाइज होता जाता है उतना solute जो है वो डिज़ोल्व भी होता जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो फिर हमारे पास जो है वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है कि जितना solute क्रिस्टलाइज होगा उतना ही solute जो है वो डिज़ोल्व भी होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आता है बेटा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब यह है सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आपके पास जो है वो सोल्यूट बहुत कम है, वाटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप वाटर के अंदर डाल देते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं, और सॉल्वेंट के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वो और ज़्यादा सोल्यूट को हल कर सके, लेकिन सोल्यूट हमारे पास है नहीं है, हमने हल करवाया नहीं है, तो ऐसे सोल्यूट को हम लोग नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद तीसरा सोल्यूशन बेटा हमारे पास आता है जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बेटा ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें सैचुरेटेड अमाउंट से भी ज़्यादा सोल्यूट की मिकदार जो है वो मौजूद होती है। अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर सोडियम क्लोराइड जो है वो 50 ग्राम हल हो जाता है एक गिलास वाटर के अंदर, और अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हीट सॉल्वेंट की हीट को ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे ज़्यादा सोल्यूट जो है वो हल होता जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा सोल्यूट जो है बेटा हल हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो जब उस सोल्यूशन को हम लोग ठंडा करते हैं तो वो सारा का सारा सोल्यूट जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से उसके अंदर से बाहर निकल आता है। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया बेटा कि सोडियम थायोसल्फेट जो है वो पानी के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पे 20.9 ग्राम जो है वो हल होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। इनका सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट दैन द 20.9 ग्राम ऑफ द साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल बी आ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड ज़्यादा अमाउंट होगी बेटा तो उसका हम लोग सुपर सैचुरेटेड का नाम देंगे। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में याद रखना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।